आज हमसे रूबरू हैं विजय बहादुर यादव और साथ में है नेहा पालीवाल। आप दोनों कोविड वॉरियर्स हैं। विजय, आपसे शुरुआत करूंगा। ये बताएं कि कोविड-19 का ये भयावह दौर जो यूँ मान के चलिए कि अब गुजर चुका है, इसमें क्या कुछ आप समाज के लिए कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना पाऊँगा, सभी श्रोतागण को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और इस कोरोना महामारी में जिस तरह से लोगों में तबाही मची हुई थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, उसमें ये देखा गया कि यदि योग के बल पे बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है, तो योग हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। योग पे हमें पूरा विश्वास है। योग करने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आनंद मिलता है। योग हमने किया, लोगों को योग करवाया, लोगों पर विश्वास हुआ और लोगों ने मेहनत की, जिसका परिणाम आप धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। हम गांव-गांव गए, लोगों को प्रचार किया, प्रसार किया, यथासंभव पूर्ण विश्वास के साथ में हमने योग से, मुद्रा से, आसन से, प्राणायाम से काफ़ी हद तक का लोगों को ठीक किया। ये हमारा प्रयास रहा, आगे भी निरंतर इसी तरह से प्रयास रहेगा, करते रहेंगे सर। नेहा जी, आप बताएं कि आपने योग के ज़रिए कितने लोगों की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मदद की? सबसे पहले मैं श्रोतागण से नमस्कार करूंगी। जैसा कि योग के बारे में विजय बहादुर जी सर ने बताया है, उसी प्रकार से योग जो है स्वस्थ किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने की निशानी है। आप योग करेंगे, स्वस्थ होंगे, तो जैसा कि अपन जान ही रहे कि अभी कोरोना जो है वो बहुत हद तक फैला हुआ है और बहुत हद तक लोगों के मन में उसने एकदम भयावह स्थिति बना दी है। तो उसके लिए हम एकमात्र यही काम कर सकते हैं कि हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखें। हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी हमें। तो हमने इसी योगा का ही हमने प्रचार किया है आगे कि हम किस प्रकार स्वस्थ रहें, कैसे हमारी जो डाइट है उसे हम नियंत्रित करते हुए, योगा को करते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएं। उसके लिए हम लोगों में गए, लोगों में यही योगों का प्रचार प्रसार किया कि किस प्रकार से हमें, किसी प्रकार की मुद्राएं हमें जो है वो शरीर के लिए स्वस्थ बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं। यही चीज़ों को सिखाया और इसी का प्रचार प्रसार किया और लोगों ने इस चीज़ को अपनाया। नेहा जी, बताएं कि योग क्या सच में कोविड-19 के मरीज़ या आम आदमी के लिए मददगार होता है, या ऐसे कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है? प्रमाण तो है। अगर जो लोग योगा करते हैं उससे उनके इम्यून सिस्टम इतने हैं कि वो संक्रमण से पहले ही बचने के लिए अब उनका शरीर उस प्रकार से स्वस्थ है। विजय जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो बड़ी चीज़ है, यदि आदमी को विश्वास किसी चीज़ पर है तो यह सत्य मान के चलें कि इस पर उसे निश्चय ही विजय प्राप्त होती है। योग पर लोगों का विश्वास हुआ और लोग आजकल इसका लोकप्रिय होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन योग लोकप्रिय होते जा रहा है और लोगों को पूर्ण विश्वास हो रहा है। और मैं जब योग करवाता हूँ तो एक शब्द, 4 बातें हमेशा लोगों को बताता हूँ। एक तो क्या है सर, जिंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। ये मैं उनको बताता हूँ। और साथ में 4 बातें हमेशा कहता हूँ। भोजन 1 गुना, पीना 2 गुना, कसरत 3 गुना और हंसना 4 गुना। हंस करके ही बहुत सारी समस्या का समाधान तो हो सकता है। विजय जी, ये जो दौर था, दरअसल बहुत सारे लोग चाह कर भी हंस नहीं पाए, क्योंकि लगभग बहुत सारे परिवारों पर विपत्ति आई। किसी के घर में कोई कोविड पॉजिटिव था, किसी का पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव था, और बहुत सारे परिवारों ने तो अपने परिवारजनों को भी खोया। ऐसे में कैसे हंसा जाए? देखिए सर, योग एक ऐसी चीज़ है, योग साधना एक ऐसी चीज़ है कि ये जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सारी की सारी सकारात्मक में हो जाती है। इसका दुख तो पूरे विश्व को है। ये महामारी में जो तकलीफ़ जो हम लोगों ने देखा ना, ऐसा हमने इतिहास नहीं देखा, हमने पढ़ा नहीं, हमारे आज से 7 पूर्वजों की पीढ़ियों तक ऐसा कभी हमें सुनने को भी नहीं मिला। ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही वंदना करता हूँ कि ऐसा जो ये महामारी आई है ऐसा ना हो आगे भी। देखिए, जीवन की ये परंपरा है, हमें हमेशा इससे समस्या होती है और समस्या का निदान होता है। ये मान के चलें कि प्रभु की कृपा से समय था, धीरे धीरे उस समय का पतन हो रहा है और हमें किसी न किसी तरह से खुश तो रहना ही पड़ेगा। हाँ, जिंदगी जीना है ना। ठीक है, परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं है। दुख तो पूरे संसार में है और मैं कहता हूँ कि इंसान क्या करेगा,
बहुत परेशान, बहुत कुछ। अगर हम उसी को लेकर के पड़े रहेंगे तो हम बहुत दुखी होंगे और हमें तकलीफ होगी। इसके वनस्पत आप योग करेंगे, योग से सारी नकारात्मक चीज़ें जो आप चाह रहे हो ना, सारी की सारी का समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बिल्कुल सकारात्मक की तरफ चले आएंगे और अपना एक मस्त जीवन जिएंगे। इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ हैं और हमारे साथ हैं विजय बहादुर यादव और साथ में नेहा पालीवाल। विजय जी, बताएं कि योग में कई चीज़ें शामिल होती हैं, 8 अंग उसके बताए जाते हैं, तो लेकिन मूलतः ज़्यादा जो योग प्रयोग में आता है वो आसन के रूप में ही आता है और कुछ लोग प्राणायाम भी करते हैं। बताएं कि आसन महत्वपूर्ण है या प्राणायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण देखिए है? सर, मैं आपसे बताऊं कि जो अष्टांग बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि जो उन्हें लिखी है, इनमें से हमें योग करने पर कम से कम ये सारी चीज़ें तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसको अगर अध्ययन करें, इसको अगर जाने समझे तो बहुत समय लगेगा। बट एक चीज़ मान के चलें कि प्राणायाम योग अभी कोरोना काल में जितना हो सके उतना आप प्राणायाम पे ध्यान दें, प्राणायाम खूब करें, ठीक है। और आसन जैसे सूर्य नमस्कार, मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने क्लास में पिछले कई वर्षों से जो चल रहा है हमारा सिलसिला, लेकिन कोरोना काल में हमने एक संकल्प लिया है कि प्रतिदिन 15 मिनट का सूर्य नमस्कार करवाएंगे और 5 जो मुख्य प्राणायाम माने जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है वो हम जरूर करवाते हैं। साथ में षट क्रिया में जैसे सर ऐसा है कि षट क्रिया में शरीर के शुद्धिकरण के लिए 6 प्रकार की जो क्रियाएँ की जाती हैं, जिन्हें हम षटकर्म या षट क्रिया कहते हैं, ठीक है सर। तो इसमें क्या है, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। अब इनमें क्या है कि कोरोना काल में अगर हम नेति करते हैं, जल नेति करते हैं, ये हमें बहुत फ़ायदा है। हमने कोरोना काल में जल नेति भी करवाया, हमने सूर्य नमस्कार भी करवाया और आसन भी क्या है, प्राणायाम, मतलब एक पैकेज हमने तैयार किया है जिसकी वजह से क्या सब चीज़ें उसमें आ जाए, हर तरफ से उसको एक बार आदमी को लड़ने की जो क्षमता मिले। मैं खाली इतना कहूँगा कि लोगों का उठने का, बैठने का, खाने पीने का तरीके को सुधार लें और साथ में योग प्राणायाम करें तो 100% ये मान के चलें कि आप ज़रूर, आपको इस पर सफलता मिलेगी। और आपको ऐसा करना चाहिए, शरीर के लिए आप कम से कम कुछ भी ना हो तो हर इंसान को चाहिए अपने शरीर का शत्रु मत बनो, अपने शरीर का मित्र बनो। और कम से कम कुछ भी ना हो तो 1 घंटे ना हो सके तो आधे घंटे तो अपने शरीर के लिए निकालना ही चाहिए ना सर। जी नेहा जी, आप बताइए कि महिलाओं के मामले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो महिलाएं सच में व्यस्त भी रहती हैं और उसके अलावा उनके पास कुछ एक्सक्यूज़ भी होते हैं। व्यस्तता ये कि घर के काम, घर का खाना बनाना, सफाई, बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती हैं और उसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि हम घर के इतने सारे काम कर रहे हैं तो हम शारीरिक श्रम तो कर ही रहे हैं, तो हमें अलग से योग या प्राणायाम करने की कहाँ आवश्यकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम भी करना पड़ता है, सारा कुछ है, पर तो भी शरीर के लिए, यदि शरीर स्वस्थ होगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि योग, आसन, ये जो हैं, ये इन्हें आधा घंटा, मतलब अपन पूरे 24 घंटे हैं उसके अंदर इसको कम से कम आधा घंटा तो अपने शरीर के लिए दे ही सकते हैं। घर के लिए काम बहुत ज़रूरी है, सब कुछ करना है, पर उसके बाद में भी अगर हमारी चाह है तो राह है वाली बात है। अगर हम चाहें तो हमें आधा घंटा तो अपने लिए, शरीर के लिए देना ही चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम परिवार वालों को बता पाएंगे कि आप भी स्वस्थ रहें, आप भी मेरे तरह, जिससे मैं इतने काम के साथ में ये टाइम जो निकाल लेती हूँ अपने लिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं निकाल सकती हूँ तो आप भी ये नियम अपनाएं, आप भी योगा करें, आप भी अच्छी डाइट लें। मैं अच्छी डाइट के लिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको भोजन में परोसूंगी, पर इसके साथ में आपने योग, व्यायाम, ये सब भी करना है और अपने लिए समय निकालना है। अगर स्त्री घर में समय निकाल लेगी तो बाकी सब भी लोग अपने लिए समय निकाल ही लेंगे। विजय जी, थोड़ा सा ये बताएं कि कोविड-19 में बहुत सारे लोग जो नियमित तौर पर योग करते थे, यहाँ तक कि ऐसे लोग जो योग सिखाते थे वे भी कोविड पॉजिटिव हो गए, तो इसका अर्थ हम ये लगाएं कि योग और प्राणायाम जो है उनका हमारी बीमारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर ऐसा कहना तो मेरे हिसाब से गलत होगा। बिना प्रभाव किए लोग इतना नहीं करते, मेहनत करते हैं। रही बात ये कि अपनी अपनी शरीर है, किसको कितनी क्षमता है बर्दाश्त करने की, क्या वजह हो सकती है, अनेकों कारण होते हैं सर। ठीक है, यदि अगर किसी तरह से कोई इस तरह से कोरोना में अगर पॉजिटिव हुआ तो आपने ये भी देखा होगा कि जिनकी सोच अच्छी रही होगी, जो योग से जुड़े लोग हैं, है ना,
उन पे पूर्ण विश्वास था योग पर। और ऐसे भी हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो हमारे साथ योग कराते थे, उनको भी हुआ, इस तरह से घटना हुई है। लेकिन उन्होंने वो जिस तरह से अपना खान पान का सही रखा और ये काढ़ा वगैरह का जो हम लोग बताते हैं उसका सेवन किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा, और उसके बल पर वो आज वो जीते हैं। और मैं यही कहूँगा सभी से, देखिए कभी ये नहीं सोचना कि मतलब उसको वो था तो ऐसा हो गया, वो था तो उसको ऐसा हो गया। ये संसार सागर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर 10 ठीक हो रहे हैं, उसमें से अगर एक किसी वजह से हो भी गया तो उस चीज़ को आपको गांठ नहीं बांधनी है, उस तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपकी सोच बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए और आप ये मान के चलें, योग आज नहीं, योग करते करते, मैं तो ये कहूँगा कि योग करते करते आप योगमय हो जाओ। और मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने बारे में बताऊँगा कि किस तरह से योग से मैंने अपने आप को ठीक किया, और आज मुझे जो विश्वास है, इसी विश्वास के दम पर मैं आज आप लोगों के सामने बैठकर ये बातें कर रहा हूँ। कोरोना काल में काढ़ा के लिए जैसे बताया, काढ़ा में मैं एक बात बताऊँ, काढ़ा में लोगों ने पिया, सच्चाई है, काढ़ा लोगों ने पिया, लेकिन काढ़े में क्या हुआ, काढ़ा का तरीका भी होता है सर बनाने का। तरीका ऐसा है कि जैसे काढ़े के लिए हमने कहा आप लौंग ले लो, ठीक है, आप काली मिर्च ले लो, अदरक ले लो, हल्दी ले लो, गिलोई ले लो, दालचीनी ले लो, और इसको कूट करके और इसको बनाओ। अब लोगों ने किया, ठीक है, उसको किया, इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, कूटा किया, बट उसको तरीका ना मालूम होने की वजह से अब उन्होंने रखा, थोड़ी देर में पानी गर्म हुआ, थोड़ा सा खौलने लगा, फिर छान के पी लिए। ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। उसका एक तरीका है सर। उसका सबसे पहले तरीका कि मैं ये कहूँगा, जैसे आज किसी औषधि को हम ले रहे हैं, ठीक, तो औषधि को अगर हम ले रहे हैं तो सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य है, अगर हम लौंग ले रहे हैं, यदि हम अदरक ले रहे हैं या गिलोई ले रहे हैं, तो एक बार हम उनसे नमन करें, उनसे प्रार्थना करें। हाँ, उनसे हमारा कर्तव्य बनता है, उनसे प्रार्थना करें। और करने के बाद में यदि कोई सामान्य व्यक्ति है तो हमको बनाने का जो तरीका है, आपने 4 ग्लास पानी लिया, ठीक है, 4 ग्लास पानी लिया, 4 ग्लास में 2 ग्लास पानी को धीरे धीरे करके जला दिया और 2 ग्लास पानी पी लिया। वो किसके लिए? सामान्य है, जो बिल्कुल उनको डर लग रही है कि ऐसा होगा वैसा, उनको है। यदि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है और उनको भी इसमें फ़ायदा मिलना है, तो उसके लिए अगर 4 ग्लास पानी है तो उसको 3 ग्लास पानी को बिल्कुल वो आराम से पका लें, और जब 1 ग्लास पानी बच जाए तो उसी पानी का सेवन, तो ये ज़्यादा फायदा करेगा। और उसको सेवन करने के बाद में फिर ऐसा भी नहीं होना है कि आप सेवन किए फिर बाहर घूम रहे, अंदर घूम रहे, नहीं। थोड़ा सा इसके लिए भी आपको अगर लिया तो आप कंबल ओढ़ के थोड़ी देर लेट जाओ, ठीक है, थोड़ा पसीना निकले, पसीना निकलने के बाद थोड़ा उस पसीने को पोंछो, नए कपड़े चेंज करो। देखो सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहोगे, कोई भी चीज़ अगर आप चाहोगे, अगर आपके अंदर में शक्ति है, आपके अंदर में वो है, तो आप उस पर जी सकते हैं। ये सच्चाई, कटु सत्य है सर। नेहा जी, आहार विहार और उसके साथ योग और प्राणायाम, क्या इनका इम्यूनिटी से रिश्ता है? क्योंकि कोविड-19 में बार बार एक ही बात सुनने में आती है कि ये सारा खेल इम्यूनिटी का है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो अगर कोविड-19 पॉजिटिव हो गया तो भी ठीक ठाक तरीके से वो बाहर आ जाएगा, और जिसकी इम्यूनिटी ख़राब है वो उसके चांसेस भी कोविड-19 पॉजिटिव होने के ज़्यादा हैं, और उसके बाद सर्वाइवल भी वो कितना कैसे कर पाता है, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो बताएं, इन चारों चीज़ों का क्या हमारी इम्यूनिटी से लेना देना है? जी, अगर हम बात करें इम्यूनिटी का इस बात से बिल्कुल लेना देना है। हम जितने ज़्यादा इम्यून होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता है। इम्यून का मतलब ही ये है कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, हम जितना अच्छे पोषक तत्व लेंगे हमारे खाने के अंदर, उतनी ही ज़्यादा इम्यूनिटी अपनी अच्छी होगी। जितनी अच्छी इम्यूनिटी है उतना अच्छा कोरोना है उनसे लड़ने के लिए अपने को प्रतिरक्षा मिलेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें भोजन के अंदर कुछ ऐसे डाइट्स, ऐसी चीज़ें, विटामिन और पोषक तत्व ऐसे लेने हैं जिससे कि हम इस रोग से लड़ने के लिए अपनी क्षमता स्थापित कर सकें। जो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं उसके बाद में भी हमें हमारी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। तो हम जैसे बात कर सकते हैं कि विटामिन्स की बात करें, विटामिन ए है, के, सी, इनसे रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, हरी सब्जियां हैं, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है हमारी डाइट में। और हल्के भोजन लें ताकि शरीर जो है वो उनका पाचन भी आसानी से कर सके और उससे हमको पोषक तत्व भी पूरे से पूरे मिल सकें। थोड़ा सा सुझाएं कि इस समय आम व्यक्ति की डाइट में कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें डाइट के अंदर, विशेष रूप से हम जैसे सुबह की बात करें तो हमें अंकुरित अनाज वगैरह लेना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से हमारे शरीर में मिल जाए, पोषक तत्व मिल जाएँ।
अंकुरित अनाज के अलावा हम भीगे हुए जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं इन्हें ले सकते हैं। भीगे हुए क्यों? भीगे हुए इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो फैट जो हमारे काम की है वो चीज़ जो है वो स्टोर हो जाती है, उसकी वजह से मतलब उनको अगर हम लेंगे तो उससे हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। क्योंकि हम जो सबसे पहले जो जैसे अब हम सुबह लेते हैं, अगर हम दूध के साथ में लेते हैं सुबह उठते ही इसको, तो उससे हमारे शरीर को स्टार्ट करने की जो ऊर्जा है वो वहीं से हमको मिलना चालू हो जाती है। वो है कि हम सुबह से ही अपनी ऊर्जा जो है वो संचित करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स जो हैं उन्हें भिगो के खाएं, अंकुरित अनाज वगैरह खा सकते हैं, दूध पिएं, हल्दी ले सकते हैं, नींबू का पानी पी सकते हैं सुबह उठ के। तो इससे क्या है कि हल्दी और ये सारी जो चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स, हमें अच्छे से एंटीबायोटिक्स वगैरह मिलते हैं, ये एंटीवायरल चीज़ें हैं, हमको ज़रूरी पोषक तत्व जो है वो इनसे मिलते हैं। इसके साथ में हम जब खाना लेते हैं तो हम हरी पत्तेदार सब्जियां लेवें। हरी पत्तेदार सब्जियां जो इनके अंदर विटामिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी बढ़ाएंगे, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके साथ में और अब इसके साथ में हमें जो गर्म पदार्थ जो हैं, जैसे मतलब जो कि शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करते हैं, अदरक है, लौंग है, इस टाइप की चीज़ें जो है वो भोजन के अंदर ज़्यादा यूज़ में लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठंडे पदार्थों से जितना हो सके दूरी कर लें, और मीट, मांस, मछली ये जितना हो सके, पैक्ड फूड वगैरह जो हैं इन्हें ना लें। अधिक से अधिक हाइड्रेटेड रहें। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतने ही आपके विषैले पदार्थ जो है वो निकलेंगे। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करें। महिलाएं जो हैं वो डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि वो अपना ध्यान रख नहीं पाती हैं। वो हमेशा ये है कि घर परिवार के सदस्यों का ध्यान रखने में अपना खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो इस बात का महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें, और महिलाएं ध्यान रखेंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि सारी परिवार जो है वो सबको भी वही चीज़ें पोषक तत्व वगैरह देंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें और अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, स्वस्थ रहें, व्यायाम करें। नेहा जी, एक रिपोर्ट थी उसके मुताबिक अंडों की बिक्री यकायक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी लोग अंडों का ज़्यादा सेवन करने लग गए। और उसके पीछे तर्क ये दिए जाते थे कि इसमें कुछ विटामिन्स भी मिलते हैं, उसके साथ कुछ मिनरल्स और ऐसी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह जो जानवरों के पदार्थों से हमें मिलता है वो अनिवार्य होता है और वो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये यकायक कि अंडों की बिक्री भी बढ़ी और बहुत सारे लोगों ने उनका भी सेवन शुरू किया। इस बारे में क्या कहेंगी? ये बात तो सच है कि अंडे के अंदर प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, पर इसके साथ में हमें कोरोना के अंदर मेन जो सबसे ज़्यादा जिस बात पर ध्यान रखना है वो है स्वच्छता। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जानवर को हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, पर जो जानवर है जहाँ से अंडा निकल रहा है और वहाँ से जो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास में पहुँच रहा है, उस बीच में बहुत किस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखा नहीं जाता है। तो हम नहीं कर सकते कि उसके तो ये बात तो दूध पर भी लागू होगी। दूध भी एक व्यक्ति निकालता है, फिर आता है, पैक होता है, फिर उसके बाद हम तक आता है। तो यही बात तो दूध पर लागू होगी। जी, हम जब दूध पीते हैं तो उसे हम गर्म करके पीते हैं। गर्म करने से क्या होता है कि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया वगैरह जो पदार्थ हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो हम दूध वगैरह तो पी सकते हैं, पर अंडे का ये है कि हम अगर वहाँ से ला रहे हैं तो मतलब यही है कि मतलब अंडा और ये सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आ रही हैं, जिसको हमें नहीं पता है कि वो किस लोग उनको हाथ लगा, हम उनका डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं। इस वजह से इन चीज़ों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। विजय जी, जाते जाते उदयपुर वासियों से संक्षेप में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को ऋतुओं के अनुसार जो साग सब्जियां, जो फलें होती हैं, ऋतु के अनुसार यदि आप खान पान करेंगे तो वो आपको 12 महीने में जो आपकी शरीर को ज़रूरत हो वो चीज़ें आपको मिलती रहेगी। आप ऋतु के अनुसार भोजन करें, अपनी सोच अच्छी रखें और प्रेम की भावना रखें। यदि आपको खुश रहना है तो सबसे पहले हमको सामने वाले को खुश करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और एक संकल्प लेंगे कि पूरी ज़िंदगी योग करते करते योगमय हो जाएंगे। और आप योग करेंगे तो आप ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा, आपका पास पड़ोस ठीक होगा, आपका शहर ठीक होगा, आपका राज्य ठीक होगा। इस तरह से करते करते पूरे संसार के, पूरे विश्व के लोग सब ठीक हो जाएंगे और योग पर विश्वास बढ़ेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। परम पिता परमेश्वर से ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के सामने मैं आपसे विजय भावरे यादव। नेहा जी, आप क्या कहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि विजय बहादुर जी साहब ने कहा कि ये योग को अपनाएं, जितना हो सके उतना पौष्टिक भोजन लें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें,
जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेंगे, उतना ही आपके शरीर के लिए शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए आप इन सारी चीज़ों का बहुत तरीके से ध्यान रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो देश दुनिया सब स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें, अपना भी ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। जितना हो सके खुश रहें, योग व्यायाम करें और अपने आप को अच्छा बनाने का संकल्प लें। नेहा पालीवाल और विजय बहादुर यादव, आपका हृदय से आभार।